है। ये लोग मुझे ढूंढते हैं, ये लोग मुझे ढूंढते हैं, और इन लोगों को जो है लिटरली मैं कहती हूँ कि मैंने कभी सोचा था कि विक्रमादित्य मेरे अपोनेंट होंगे यहाँ पे? आप कभी सोच सकते हैं? वो अचानक कांग्रेस ने अचानक उनको अपोनेंट बना के दे दिया। तो फिर वो पहले तो कोई और लड़ने वाले थे, तो फिर विक्रमादित्य आगे। मतलब इस पूरे एरिया में सबसे धाकड़ कैंडिडेट वही माने जा रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, मैंने थोड़ी ना सोचा था। और सबसे बड़ी बात, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाकर मैंने कहा था कि मुझे इल ट्रीट करो और मुझे जो यहाँ से निकालने की कोशिश करो, ये लोग खुद मुझे ढूंढते हैं। खुद जितना पप्पू गैंग है खुद मुझे ढूंढता है, और फिर जी खुद बाद में कहते हैं हमें बर्बाद कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लोग प्रशंसा नहीं करते। मैंने आयुष शर्मा, उद्धव ठाकरे, मैंने उसको क्या आप सोचते थे मैंने उनको बोला कि आप आओ और मुझसे बैल मुझे मार? वो तो उन्होंने खुद मुझसे पंगा लिया। और जब राज ठाकरे होते तो उनकी और मेरी जबरदस्त दोस्ती होती। उनकी इंटेग्रिटी अलग है, इनकी इंटेग्रिटी अलग है, और आइडियोलॉजी की बात नहीं है, बात वही पप्पू परवरिश की है। आपने उद्धव ठाकरे से पंगा क्या लिया? भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। वो पार्टी मतलब बची नहीं है। आप उद्धव ठाकरे बचे हैं, आदित्य ठाकरे बचे हैं। अरे फिर ये और मतलब उनके साथ उनके बाकी नेता हैं। मैं वही कहती हूँ इनको, विक्रमादित्य को भी, कि तुम्हारे पास 2-2 मिनिस्ट्रियां। अब ये सत्ता की भूख ऐसा ना हो जो था वो भी तुम्हारे हाथ से जाए। ये सत्ता की भूख, अब आप बोलोगे कि जी तुमने उसको वो कर, अरे वो उनकी सत्ता की भूख नहीं आपको दिखती क्या? उनके पास 2-2 मिनिस्ट्रियां, और रोड्स के इतने गंदे हालत है, और रोड पे 2.5 फीट के गड्ढे। कल मेरे साथ जो लोग थे चक्कर आके गिर गए। उनको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है। वो करना क्या रहे हैं? अच्छा अब मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, मेरी फैमिली का उसमें दबका है और मुझे ही लेके रखना है। उनका आप देखिए, उनको क्वेश्चन आपको करना चाहिए कि भाई आप में जो सत्ता की भूख है, ऐसा ना हो जो आपके पास था वो भी लेके जाए। जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग मिले भी थे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उससे पहले एक सवाल है कि आयुष शर्मा है एक एक्टर, उनसे मैंने सवाल पूछा आपके बारे में। मैंने पूछा कि आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ करी। उन्होंने बोला कि सेल्फ मेड लेडी हैं, और उन्होंने जो किया है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है, और कहा कि मतलब ही रियली सपोर्टेड यू। क्या कहना चाहती हैं आप? डेफिनेटली हमारे जो विधायक है, मंडी के विधायक जी, जी, उनके बेटे हैं। यस, उनके बेटे हैं, और उनके पिताजी के जो पिताजी दादाजी जो है, उन्होंने पूरी संचार क्रांति जो लाई थी वो हिमाचल में पंडित सुखराम जी ने लाई थी। तो वो बहुत ही एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आते हैं, और अवश्य ही वहाँ पर जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, आपको पता है कि उन्होंने किया भी है संघर्ष, तो वो शायद रिलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है वहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी होती है एक पहाड़ी बेटी के लिए जो है, तो उनको वो आइडेंटिफाई करते होंगे। तो डेफिनेटली, एंड ही इज़ वेरी वेल ब्रॉट अप। जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। आप भी वहीं थी, मैं भी वहाँ था। हमारा ये सौभाग्य था कि हमें वो मौका मिला। क्या आपको लगता है राम मंदिर इस चुनाव में विषय है? क्योंकि आप हर जगह जय श्री राम के नारे भी लगाती हैं, हम बाकी भी रैलीज में जाते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह होता है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में, जेपी नड्डा साहब की रैली में भी होता है। तो राम मंदिर क्या मुद्दा है या फिर भावना का विषय है? देखिए, एक तो ना मुझे कई बार ना मासूम सवाल जो मीडिया वाले पूछते हैं ना, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो वाकई में इतने मासूम हैं कि अच्छा, आपको मैं चालाक दिख रहा हूं। जो पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा हो कि हम राम मंदिर बनवा के देंगे, और इसी हिमाचल से ऐलान हुआ था, पालनपुर से, तो नेचुरली आप ऐसी बातें पूछते हैं। अगर उनके मैनिफेस्टो में ये है कि वो जो देश की जो एक चेतना शक्ति जो है, उसने एक संघर्ष पूरा खड़ा किया है, एक पूरी जो मूवमेंट हुई थी, जो अशोक सिंघल से लेके जो एल के अडवाणी जी ने जो करी थी, जिसमें अटल जी भी थे पूरी, तो वो जो मूवमेंट है आप उसको अंडरप्ले नहीं कर सकते कि फ्रॉम नोवेयर जो है ये राम जी का मुद्दा नहीं। एक मूवमेंट हुई थी भाई, वहाँ जलियांवाला बाग की तरह गोलियां चली थी, वहाँ कार सेवक मरे थे। तो उसके बाद में अगर एक देश है वो कह रहा है कि भाई हमारे रामलला जो वो टेंट में सोए हुए हैं, और एक पार्टी है वो कहती है कि हाँ आप हमें, और ऐसा नहीं है कि दे आर इन पावर और दे फ्रॉम स्क्रैच। तो पार्टी ने राम मंदिर बनाया है देश के लिए, या देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए? प्लीज अंडरस्टैंड टू थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात या देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए। अब इन बातों को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है, और जो प्रत्यक्ष है, देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए, है ना? तो अब राम मंदिर ही राम मंदिर है सब जगह। ये देश की चेतना शक्ति का ये कमाल है जो राम मंदिर बन के आया है। मेरा अगला सवाल है, क्या आपको लगता है कि
इस दौर के चुनाव में, खासतौर पर 2024 में राष्ट्रवाद भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जिस तरह से विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर अटैक करता है कई मुद्दों को लेकर, क्या आपको लगता है कि वो विषय भी हैं, बेरोजगारी, महंगाई? राष्ट्रवाद जो है वो एक एलियन कॉन्सेप्ट था हमारे देश के लिए, कि मुझे जो है एक अपने देश के प्रति जो है वो एक प्रेम होना चाहिए और सेंस ऑफ जो है इंटेग्रिटी और प्राइड होनी चाहिए। ये इसी को नेशनलिज्म कहते हैं ना, कि माई कंट्री इज द बेस्ट, दैट इज एसेंशियली नेशनलिज्म। तो ये जो भावना है, ये भावना को कहीं ना कहीं जो है वो हीनता से जोड़ा गया था। आप सोच लीजिए जो उनकी क्या मानसिकता होगी जो इस भावना को हीन समझते हैं। कहीं ना कहीं उनके उद्देश्यों में, उनके जो लक्ष्य हैं कि इस देश के टुकड़े होने चाहिए, उसमें जो है ये जो हमारे देश, ये भावना जो उठ के आ रही थी, उसमें ये एक रोड़ा बन रही थी। तो इस भावना को हीनता से जोड़ा गया था। ये एक पार्टी है जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है, और उससे क्या है ओवरऑल जो है हमारी, चाहे वो स्टार्टअप्स हो गए, इकोनॉमी हो गई, या सेना बल हो गए, या सीमाएं होगी, उनको एक सशक्तिकरण मिलता है। तो नेचुरली सी बात है, ये इनका मेन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रवाद जो है वो मेन एजेंडा है। तो राष्ट्रवाद एक हो गया, और नंबर 2 हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया के लिए देखने के लिए 11वें नंबर से 5वें और तीसरे नंबर पे जाने के कगार पे है। तो नेचुरली जो है हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, और उसमें जो है अगर आपको बाल की खाल खींचनी है 2 लोगों को पकड़ के कि भाई ये बेरोजगार है, तो जो आप 60 सालों में नहीं कर सके उससे ज्यादा 10 सालों में करके दिखाया, आप और भी करके दिखाएंगे। महिला सशक्तिकरण पे आपने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब फिल्मों के जरिए। अब आप राजनीति में हैं। हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, शिकायत उसकी हुई, अरविंद केजरीवाल के पीए को अरेस्ट कर लिया गया है, और आम आदमी पार्टी कहती है ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया है। इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ दयाल, मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक तो एक सीएम है, वो भी जिस तरह से मैं कहती हूँ कि एक पेरोल पे एक सीएम है, जिस बाहर आए हैं बेल पे, इंटरिम, हाँ, जो एक सीएम है वो इंटरिम बेल पे बाहर आए हुए हैं और कहते हैं कि मैं जो है वो सत्ता नहीं छोड़ूंगा। और उनकी जो है ये आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद उनके खुद के पीए उनकी बीटिंग करते हैं, उनके खुद के पीए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की आत्मा उनके हाथों में घुसकर उनकी बीटिंग करे? ये किस तरह की बात है, मुझे समझ नहीं आता है। आई फेल्ट वायलेटेड, आई वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द इंटायर इंसिडेंट्स, you know, I was so violated that I was shaken. How can anybody raise hands on anyone, and besides being like a public servant, you are supposed to be the protector of the democracy, you are the, एक तरह से एक स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है वहाँ का राजा होता है, you know, वो उसके प्रजा होते हैं, और वो लोग उनके जो भी जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनकी रक्षा करना वो उसका कर्तव्य होता है। और आप जो है इतनी बड़ी वायलेशन कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, एक वुमन का जो है शोषण कर रहे हैं, उनके प्रताड़ित कर रहे हैं, और स्पेशली वो एक अपने पीरियड्स पे है। तो मैं तो कहूँगी कि ये जो पूरा मुझे वाक्य है ना याद आता है जो महाभारत में जैसे द्रौपदी को जो है व्हेन शी वाज ऑन हर पीरियड्स एंड शी वाज ड्रैग्ड, शी वाज बीटन, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए, आपने हमें समय दिया, लेकिन चलते चलते मैं रैपिड फायर राउंड पूछूंगा, 3 नाम लूंगा, उस पर आपको अपनी राय देनी है। पहला नाम प्रियंका गांधी वाड्रा। जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है एक कैरिकेचर ऑफ इंदिरा गांधी बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश हो रही है। चलिए, अगले नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ में वो सब हो रहा है, किया जा रहा है उनके साथ में, उनके बस की नहीं है, लेकिन उनकी माताजी उनको छोड़ती नहीं है। पर उनकी बहन कह रही है पीएम बनने वाले हैं वो इस बारी। क्यों लगता है आपको? वो कहाँ पीएम बन सकते हैं? आपको लगता है कि भैया जो इंसान चांद पे आलू उगाना चाहता है फिर वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कभी कभी बात करते करते, ऐसे थोड़ी। आपने उनकी स्पीचेस सुनी है कभी?
मैंने सुनी है उनकी स्पीचेस, तो सुनने लायक उनकी स्पीचेस में कुछ भी नहीं है। वो बात भी नहीं ढंग से कर पाते हैं, ऐसा लगता है उनको पर्चियां दी होती हैं। और एक दिन तो मैंने वो नज़ारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को के गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। बिल्कुल आखिरी सवाल है ये वाला चुनाव खत्म होने के बाद आप भी परिवार को अपने बढ़ाना चाहेंगी? यू ऑल्सो वांट टू गेट मैरिड? और वो बॉलीवुड से होगा कि राजनेता होगा? आप ये सवाल तो पूछना बनता है आखिर में। बॉलीवुड से तो डेफिनेटली नहीं। आई एम फ्रॉम अ वेरी सिंपल राजपूत क्षत्रिय फैमिली, सो इट विल बी समबडी, ही विल बी समबडी फ्रॉम आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री। आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री। तो माता जी तो आपकी बोलती होंगी जल्दी करो, कब कर रही हो? बोलती है कि नहीं बोलती? अब इस माहौल में कैसे शादी करें, आप खुद ही सोचिए। जी चलिए, आपने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट आपके चुनाव के लिए। आप लोकतंत्र के महापर्व में अपना भाग्य आजमा रही हैं, आपकी पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कंगना जी। धन्यवाद।